भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड अर्थात बेल के स्टॉक में पिछले सिर्फ एक महीने में ही 8.53% की गिरावट देखने को मिली है, जिसको लेकर मार्केट एक्सपर्ट ने अपनी राय दी है, जो बेल के स्टॉक के निवेशकों के लिए अत्यंत लाभदायक हो सकती है, क्योंकि मार्केट एक्सपर्ट निवेशकों के लिए आवश्यक विश्लेषण प्रदान करने में सक्षम है, जो निवेशकों के लिए निर्णय लेने में सहायता कर सकता है। बेल शेयर प्राइस वीकली ओपनिंग से 4% से भी अधिक गिरा। स्टॉक पिछली वीकली क्लोजिंग अर्थात 23 अगस्त को स्टॉक की क्लोजिंग 306.10 रुपये पर हुई थी, किंतु वीकली ओपनिंग अर्थात 26 अगस्त को स्टॉक की ओपनिंग बढ़त के साथ 307.90 रुपये पर हुई थी, लेकिन इसके बाद से स्टॉक में लगातार गिरावट देखने को मिली। 26 अगस्त को स्टॉक की क्लोजिंग 306.60 रुपये पर हुई थी, जबकि 27 अगस्त को स्टॉक 300.25 तक गिरता हुआ देखा गया और 28 अगस्त को स्टॉक में कुछ तेजी देखने को मिली, जिसके बाद स्टॉक फिर गिरावट के साथ 300.10 रुपये पर क्लोज हुआ। गिरावट का ये सिलसिला आज अर्थात 29 अगस्त को भी देखने को मिला, क्योंकि आज स्टॉक की ओपनिंग 299.70 रुपये पर हुई, लेकिन क्लोजिंग 1.05% की गिरावट के साथ 296.80 रुपये पर हुई है। जाने मार्केट एक्सपर्ट की राय। इस गिरावट के बाद भी निवेशक जो बेल के स्टॉक में अभी भी निवेशक के तौर पर बने हुए हैं, उन्हें सलाह देते हुए मार्केट एक्सपर्ट आशीष कहते हैं कि स्टॉक बीते कुछ समय से कंसोलिडेट करता हुआ देखा जा रहा है, जिसके बाद स्टॉक 290 से 310 रुपये के बीच में ट्रेड करता हुआ देखा जा रहा है। इसीलिए भी निवेशक जो नुकसान में है वह स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं, जिसके लिए स्टॉप लॉस 294 रुपये रखकर आगे बढ़ना सही रहेगा, क्योंकि स्टॉक अगर 310 रुपये के स्तर को पार करता है तो ये 330 स्तर पर भी देखने को मिल सकता है। मार्केट कैप 2,15,419। स्टॉक प्राइस 296.90। 52 सप्ताह का अधिकतम मूल्य 340.50। 52 सप्ताह का न्यूनतम मूल्य 127। 5 साल में रिटर्न 765.31%। 1 साल में रिटर्न 120.59%। 6 महीने में रिटर्न 44.71%। डिस्क्लेमर: इक्विटी न्यूज़ का विजन भारत में वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना है। हम जो सामग्री पोस्ट करते हैं वह विशुद्ध रूप से शिक्षा और मनोरंजन के उद्देश्य से है। हम सेबी पंजीकृत वित्तीय सलाहकार नहीं हैं, इसलिए हम कोई निवेश या वित्तीय सलाहकार सेवाएं प्रदान नहीं करते हैं। आप अपने पैसे और अपने फैसलों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होंगे। कृपया अपने वित्तीय निवेश के लिए किसी सेबी पंजीकृत वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें।